Hello students, welcome to economic class CBSE 11th and 12th. Students, in the previous video we have covered saving function. In this video we are going to children discuss about the types of saving function or we can say propensity to save. पिछले वीडियो में चिल्ड्रन हमने आपको बताया कि जो नेशनल इनकम है उसमें उसका कितना पार्ट हम सेव करना चाहते हैं या व्हाट आर द विलिंगनेस टू सेव ऑफ द national income, the part of national income which people or household are willing to save, that is called propensity to save. Here in this video children we are going to discuss about the types of propensity. So as you can see on the board I have written there are two types of propensity to consume. First is average propensity to save. Second one is marginal propensity to save. These are the two similar type of propensity to consume like that. In the previous video we have already discussed about the types of propensity to consume. उसमें हमने आपको बताया था propensity average propensity to consume, marginal propensity to consume. ठीक है, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ propensity to save और we can say propensity to save या saving function. तो there are two types of saving function. ठीक है, अब यहाँ पर जो चिल्ड्रन जो बात करने वाले हैं वो है जो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव. तो चिल्ड्रन एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव को हम रिप्रेजेंट करते हैं एपीएस से. आप देख सकते हो एपीएस कैपिटल लेटर में, और ये चिल्ड्रन होता है रेशियो. एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव इज द रेशियो ऑफ सेविंग टू द नेशनल इनकम, कि हम नेशनल इनकम का कितना पार्ट सेव कर रहे हैं. तो ये कैलकुलेट करने के लिए आपको सेविंग को डिवाइड करना पड़ता है इनकम से. ठीक है, कि अगर मैं कहूँ कि मेरी नेशनल इनकम है, ये देखिए ये हो गया सेविंग अपॉन इनकम, ये हो गया हमारा एपीएस. ठीक है, अब हम मान लीजिए कोई भी वैल्यू ले लें कि हमारे पास जो इनकम है वो है 100 और 100 में से मैं 40 सेव कर रहा हूँ. ठीक है, तो जो हमारा आंसर आएगा 0.40, यानी कि सेविंग का नेशनल इनकम का 40% में सेव कर रहा हूँ. ठीक है, और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम चिल्ड्रन होता है रिलेशन, यहाँ पर मैं लिखता हूँ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव होता है डेल्टा सेविंग अपॉन डेल्टा वाई, यानी चेंज इन सेविंग अपॉन चेंज इन इनकम. कि पहले जो हमारी सेविंग थी, इसको मैं अरेंज कर देता हूँ. पहले मेरी सेविंग थी 100 रुपीज़ और अब मेरी सेविंग हो गई 150. पहले जो इनकम थी वो है 200 और अब हो गई है 300. ठीक है ना, तो आप देखोगे चेंज इन सेविंग हो गई है 50. सेविंग में चेंज आया 50 का, 100 से 150 हुआ है, और जो चेंज इन नेशनल इनकम है वो है चिल्ड्रन 100. ठीक है, तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव क्या हो जाएगा 50 अपॉन 100 इक्वल टू 0.5, या आप कह सकते हो 50%. करेक्ट है. आई होप ये आपको समझ में आ गया है. तो एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव चिल्ड्रन जो है वो है रेशियो ऑफ सेविंग एंड नेशनल इनकम का, कि नेशनल इनकम जो टोटल नेशनल इनकम है उसका कितना पार्ट हम सेव करते हैं, इस रेशियो को एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव कहते हैं. और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव होता है चिल्ड्रन एडिशनल सेविंग अपॉन एडिशनल इनकम, कि नेशनल इनकम में जो चेंज आया है उसकी वजह से हमने सेविंग में कितना चेंज किया है. तो एडिशनल सेविंग का एडिशनल नेशनल इनकम से जो रेशियो होता है चिल्ड्रन उसको हम कहते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव. जैसा कि आप माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ ही चुके हो कि मार्जिनल का मतलब होता है 1 एडिशनल या 1 मोर. तो जितना जितना एडिशन हमारी नेशनल इनकम में होता जाता है उसके अकॉर्डिंग हम अपने सेविंग में एडिशनल इनकम का कितना पार्ट हम सेव करना चाहते हैं. ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो 50% जो इनकम इनकी इंक्रीज हुई है, देखिए 100 से 150 हुई, तो 50 जो रुपीज़ इंक्रीज हुई है उस 50 का 50% ये सेव करेंगे, यानी कि 25 रुपीज़. अगर 50 अगर मैं रुपीज़ मान लूँ तो उसका ये 25 रुपीज़ सेव कर लेंगे. तो चिल्ड्रन ये तो हो गया एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव. चिल्ड्रन दोनों में बड़ा ही कन्फ्यूजन हो जाता है. कभी कभी जब मैं कंज्यूम कहना चाहता हूँ तो सेव निकल जाता है, सेव कहना चाहता तो कंज्यूम निकल जाता है. तो आप इस चीज़ को एडजस्ट कर लेना, टॉपिक के हिसाब से आप समझ लेना कि मैं क्या कहना चाहता हूँ. यहाँ पर चिल्ड्रन हम एपीएस और एमपीएस की ही बात करेंगे, एपीसी एमपीसी की बात नहीं करेंगे. बोलते बोलते कभी कभी निकल जाता है. आई विल ट्राई टू कंट्रोल इट. तो चलिए अब ये जो एपीसी और एनपीएस आप देख रहे हो,
इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ, लेकिन क्योंकि हमारे पास 2 पॉइंट है, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, तो हम एक एक करके दोनों को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले चिल्ड्रन मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। ठीक है, इसके लिए चिल्ड्रन हमें डायग्राम की जरूरत पड़ेगी और हमें जरूरत पड़ेगी, डायग्राम की जरूरत तो नहीं पड़ेगी, हमें जरूरत पड़ने वाली है शेड्यूल की हम लोग बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसकी बात करेंगे एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। तो चिल्ड्रन वही हर बार की तरह हमें चाहिए पहले जो है इनकम चाहिए। मैं यहाँ इनकम लिख लेता हूँ, इनकम को रिप्रेजेंट करते हैं वाई से। उसके बाद मैं यहाँ लिख लेता हूँ कंजम्पशन, कंजम्पशन को सी से रिप्रेजेंट करेंगे, और यहाँ पर मैं लिखूंगा सेविंग। ठीक है, और यहाँ पर मैं लिखूंगा एपीएस, एपीएस हो जाएगा सेविंग अपॉन इनकम। इनकम को चिल्ड्रन वही हम 0 फिर 100, 200, 300, 400 एंड 500 तक ले लेते हैं। एक और इंक्रीज करते हैं 600। कंजम्पशन को पहले की तरह चिल्ड्रन हम लोग करेंगे, जैसा मैं आपको बता चुका हूँ 40, फिर 120, 200, 280, 360, 440, 520। सेविंग चिल्ड्रन हम लोग निकाल लेंगे। देखिए इनकम में 0, कंजम्पशन कर रहे हैं 40, तो सेविंग हो जाएगी -40। ठीक है, इनकम है 100, कंजम्पशन करें 120 का, तो इनकम हो जाएगी आपकी -20। इनकम 200, कंजम्पशन भी 200, तो सेविंग हो गई आपकी 0। इनकम 300, कंजम्पशन 280, तो इनकम हो गई आपकी 20। इनकम 400, कंजम्पशन 360, 40, 60, 80। ये चिल्ड्रन पिछला वाला ही हमारा शेड्यूल है जो हम लोगों ने सेविंग फंक्शन में बनाया था। अब चिल्ड्रन हमें चाहिए रेशियो एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेविंग अपॉन इनकम। अब आप देख सकते हैं चिल्ड्रन कि ये हमारी सेविंग है और ये हमारी इनकम है। तो किसी को अगर हम 0 से डिवाइड करते हैं चिल्ड्रन, ये देखिए ये हमारा -40 को आप 0 से डिवाइड करोगे तो किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं चिल्ड्रन तो वो नॉट डिफाइन आता है, तो यहाँ पर आप नॉट डिफाइन लिख सकते हो। उसके बाद चिल्ड्रन हमारे पास है -20 को आप डिवाइड करोगे 100 से, हमारी इनकम है 100, तो हो जाएगा -0.0, तो ये हो जाएगा आपका नेगेटिव -0.2, और ये आप डिवाइड करेंगे, आप देख ही सकते हो, तो यहाँ पर तो आ जाएगा आपका 0। ठीक है ना, क्योंकि हमारी सेविंग है 0, नेशनल इनकम है 100, तो अगर आप 0 को डिवाइड करेंगे 200 से तो आंसर आएगा 0। उसके बाद चिल्ड्रन हमारे पास 20, सेविंग है 20, इनकम है 300, तो आप डिवाइड करेंगे। देखिए तो ये हो गया हमारा 20, आप 300 से डिवाइड करेंगे तो 0 यहाँ आने वाला था। ठीक है ना, अभी भी हमारा डिवाइड नहीं जाने वाला है, तो हम यहाँ पर एक 0 लगा लेंगे, एक 0 और आ जाएगा, तो 3 6 जा 1800, 0 0 2, और ये तो यही आता चला है चिल्ड्रन 0.066। उसके बाद हमारे पास 40 है, आप डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा आपका 0.1। नेक्स्ट है 60 चिल्ड्रन, 500 से डिवाइड करेंगे, ये हमारा 60 है, 500 से आप डिवाइड करेंगे तो डिवाइड तो होना नहीं, पॉइंट लगाया 0 1 टाइम, 500 0 1 और 0 2 टाइम, तो ये हो गया चिल्ड्रन 0.12। अब हमारा 80 है, 80 को आप डिवाइड करेंगे 600 से तो 0.06 1 जा 6, 0 0 ये 2 गया 0, 6 3 1800 हो जाएगा, और यही आता चला जाएगा, तो चिल्ड्रन हो जाएगा 0.133। ठीक है, तो ये हो गया चिल्ड्रन हमारा एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। और इसकी अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट चिल्ड्रन ये है कि जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होती जाती है हमारी सेविंग भी इंक्रीज होती जाती है, और एंड बिकॉज ऑफ दैट हमारा जो एपीसी है वो भी इंक्रीज होता चला जाता है, ये देख सकते हो। ठीक है, दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है चिल्ड्रन वो ये है, आपकी सेविंग जो है वो जो एवरेज एपीएस है वो नेगेटिव भी हो सकता है, वो 0 भी हो सकता है। नेगेटिव एपीएस कब होगा, जब आपकी कंजम्पशन आपका ज़्यादा है और इनकम आपकी कम है। आप देखिए यहाँ पर इनकम आपकी है 100, कंजम्पशन आपका 120, तो कंजम्पशन इज मोर देन इनकम,
तो आपका जो एपीएस है वो नेगेटिव में आएगा, सेविंग तो कुछ है नहीं, सेविंग है पिछले वीडियो में अभी हम लोग डिस्कस किया। नेक्स्ट है जितना इनकम है उतना ही आपकी कंजम्पशन है, तो चिल्ड्रन फिर सेविंग जीरो है, तो इस कंडीशन में आपका एपीएस भी जीरो होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है चिल्ड्रन वो आप देख सकते हो, देखो एपीएस कैन नेवर बी मोर देन 1 एंड लेस देन 1, कैन बी 1 और मोर देन 1। जो यहाँ पर कहना चाह रहे हैं चिल्ड्रन की जो एपीएस है कभी 1 नहीं हो सकता और कभी 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि सेविंग इनकम से ज़्यादा चिल्ड्रन कैसे हो सकती है, मेरी बात आप समझ रहे हैं ना, कि 1 से ज़्यादा तभी होगी जब हमारा सेविंग जो इनकम से ज़्यादा हो जाए। अब कैसे हो सकता है कि बिकॉज सेविंग इज द पार्ट ऑफ इनकम, सेविंग जो है इनकम का पार्ट है, सो बिकॉज ऑफ दैट सेविंग कैन नेवर बी मोर देन इनकम, सेविंग कभी इनकम से ज़्यादा नहीं हो सकती, और बिकॉज ऑफ दैट एपीएस भी 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता। 1 हो सकता है चिल्ड्रन जितने हमने कमाया हो सकता है हम पूरा बचा लें, बट ये भी पॉसिबल नहीं है, हम कभी पूरी की पूरी इनकम बचा नहीं सकते, हमारा कंजम्पशन जो है, बट इन केस आप चाहो तो 1 तो हो सकता है, लेकिन 1 से कभी ज़्यादा नहीं हो सकता। वैसे तो यहाँ लिखा 1 भी नहीं हो सकता, ठीक है, लेकिन इन केस कोई एक्सेप्शनल हम केस मान लेते हैं कि वो अपनी पूरी इनकम को सेव कर लेते हैं, ठीक है, तो हो सकता है। नेक्स्ट चिल्ड्रन है एपीएस कैन बी जीरो, आप देख सकते हो मैंने आपको बताया कि एपीएस आपका जीरो हो सकता है। नेक्स्ट है एपीएस कैन बी निगेटिव और लेस देन 1, ये भी आप देख सकते हो कि 1 से कम और नेगेटिव भी हो सकता है, नेगेटिव आप देख सकते हो, और जितना भी हमारा एपीएस यहाँ पर है वो सब लेस देन 1 है। एपीएस राइजेज विद इंक्रीज इन इनकम, ये तो मैंने आपको पहले बताया, जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होगी एपीएस आपका इंक्रीज होता जाएगा, और यहाँ पर हो भी रहा है। तो ये था चिल्ड्रन एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, और आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। इसको इरेज करते हैं चिल्ड्रन, और अब हम बढ़ते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव की तरफ। ये मैंने गड़बड़ कर दिया, मुझे करना नहीं था, चलिए इसको कर ही देते हैं, ये पूरा ही मैं कर देता हूँ, फिर से आपको बताता हूँ। तो चिल्ड्रन अब हम लोग आ जाते हैं एवरेज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम में। इसके लिए भी हमें चिल्ड्रन इनकम चाहिए, यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिख लेता हूँ चिल्ड्रन, ये हो गई हमारी इनकम, ये हो गया हमारा कंजम्पशन, ये हो गया हमारा सेविंग, ये हो गया चेंज इन इनकम, और यहाँ पर लिख लेंगे चिल्ड्रन चेंज इन सेविंग, और यहाँ पर हम लिखेंगे एमपी एस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, ये हो जाएगा एडिशनल सेविंग अपॉन एडिशनल इनकम, ठीक है। आई होप ये आपको अच्छे से दिख रहा होगा और समझ में भी आएगा, ठीक है। इनकम चिल्ड्रन हम लोग स्टार्ट करते 0 से, और ये 100 इनका इंक्रीज करते हैं, 300, 400, 500 एंड 600। कंजम्पशन हमारा वही रहेगा चिल्ड्रन 40, 120, 88 इंक्रीज करेंगे, 200, 280, 360, 440, 520। सेविंग भी चिल्ड्रन वैसे ही रहेगा, ये -40 हो गया, ये हो गया -20, 0, 20, 40, 60, 80। अब चिल्ड्रन ये जो दो कॉलम है मैंने नए ऐड कर दिए। अब आपको यहाँ पर चिल्ड्रन लिखना है कि आपका पहले वाले को तो मैं चिल्ड्रन डैश लगा देता हूँ यहाँ पर, ये ठीक है। अब आपको देखना है इनकम में कितना चेंज हो रहा है, तो चिल्ड्रन इनकम आपको पता है 100 से चेंज होती जा रही है, 0 से 100 हुई, 100 से 200 हुई, तो आप यहाँ पर आराम से 100 लिख सकते हो, क्योंकि इनकम आपकी कंटिन्यू कॉन्स्टेंट रेट से 100 से इंक्रीज हो रही है। आप अब अगर अपनी सेविंग को देखोगे चिल्ड्रन, तो सेविंग भी आपकी 20 से इंक्रीज हो रही है। देखो चिल्ड्रन ये है आपका -40, और ये हो गया है 20, तो ये 20 तभी होगा जब आपका 20 से इंक्रीज होगा, तो ये हो गया आपका -20। इसका मतलब है आपकी इनकम भी 20 से इंक्रीज हो रही है। ये है आपके पास -20, ये 0 कब होगा, जब आप इसमें 20 ऐड कर देंगे। इसका मतलब है कि ये सेविंग आपकी 20 इंक्रीज हो रही है। फिर 0 से 20 हो गई है, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। ये हो गया आपका एडिशनल सेविंग। अब चिल्ड्रन हमें निकालना है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, तो इसमें हम क्या करेंगे, एडिशनल सेविंग को एडिशनल इनकम से हम डिवाइड करेंगे। तो देखिए एडिशनल सेविंग है, एडिशनल इनकम, तो चिल्ड्रन देख रहे हो सभी में सेम आएगा। आपको यहाँ लिखना पड़ेगा 20/100, ठीक है ना, 20/100। तो बार बार आपको करने की जरूरत नहीं है, आप ये डैश लगा सकते हैं, और आप डिवाइड करोगे तो आपका आ जाएगा ये माइनस था नहीं, तो हो जाएगा आपका 0.2।
और ये लगातार आपका चिल्ड्रन सेम आता रहेगा। तो इसके लिए आपको बार बार कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जब रेशियो सेम है तो उनका डिवाइड भी सेम आएगा। तो ये चिल्ड्रन आपका मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव जो है यहाँ पर 0.2। इसमें कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हम अगले वीडियो में चिल्ड्रन बात करेंगे। ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो गया। इसका जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो यही चिल्ड्रन, MPS लाइज बिटवीन 0 एंड 1। जो MPS चिल्ड्रन वो 0 और 1 के बीच में लाई करता है। आप देख सकते हो कि जो हमारा MPS है वो कभी 0 नहीं हो सकता और कभी 1 नहीं हो सकता, वो लाई करेगा 0 और 1 के। So children, that's all for this video. I hope you must understood all the point. So see you in the next video. Till then, take care. God bless you all. Thank you for watching the video.